नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय मझवा विधानसभा में है। आपको बता दें कि उपचुनाव का जो प्रचार शोर है वो आज थम जाएगा। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है कि किस तरह से उन्हें जीत दर्ज करनी है इस उपचुनाव में। ऐसे में अगर बात करें तो एक प्रत्याशी ऐसी है जिसकी किस्मत कहीं न कहीं कुछ वोटिंग के पहले ही संवरती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो प्रत्याशी होते हैं वो जब टिकट लेने जाते हैं तो उनसे पैसों की डिमांड होती है। उनसे कई जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसी है जिसे प्रचार प्रसार करने में न सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया, बल्कि सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई। यहाँ तक कि अपनी फॉर्च्यूनर कार भी उसको जो है प्रचार प्रसार करने के लिए दे दिया कि अपनी गाड़ी से जाइए, आप प्रचार प्रसार करिए और सभी दलों की नींद आप उड़ा दीजिए। तो तस्वीरें देखिए, मझवा विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पे लोग हैं। हम उस प्रत्याशी से भी आपको मिलाएंगे, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आपको मिलाएंगे। आप देखिए यहाँ पे लोग हैं और प्रचार प्रसार का शोर जो है वो कुछ ही क्षणों में थमने वाला है। लेकिन क्या कुछ है अगर बता दें तो यहाँ पे मझवा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे दलित, ब्राह्मण और विंध्य वोटरों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मझवा की जनता है। हम सबसे पहले प्रत्याशी जो यहाँ की हैं राधिका पटेल, हम इनके पास चलेंगे। राधिका जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? हमारा चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। हमारा नाम राधिका सिंह पटेल, समाज विकास क्रांति पार्टी। हम सभी लोग यहाँ से, हमको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर। जीत दर्ज कर लेंगे आप? चुनाव चीनी गन्ना किसान 6 नंबर का बटन दबाएंगे, भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा हमें। क्या लगता है कि जीत आपकी हो जाएगी? हाँ सर, पूछिए हमारी जनता लोग से। क्या लगता है अभी आपको, क्या जीत लगता है? जाएंगे, जीत जाएंगे। जीत जाएंगी? हमारे पूछिए, हमारे भैया, समाज के लोग। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट कर रहे हैं इस उपचुनाव में? ये जीत जाएंगे। अच्छे यहाँ इनका माहौल बढ़िया है। क्या खासियत है इनके अंदर जो है? अगर बात करें वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की या भाजपा के प्रत्याशी की और बसपा के, तो इनमें क्या अंतर आपको अलग नजर आता है? इनका नया कैंडिडेट देख के हम लोग बना रहे हैं। इनका बात व्यवहार अच्छा है। हाँ, नया कैंडिडेट देखने भैया, क्या नएपन में क्या खोज रहे हैं? पुराने में हम लोग बहुत बार 3-3 बार देख लिए। रमेश बिंद विधायक रह चुके हैं, सुजीता मौर्य भी रह चुकी। जीतने के बाद कोई का यहाँ पता नहीं चला। इस बार हम लिए नया प्रत्याशी चुने हैं। इनको 1.5 साल का मौका है। 1.5 साल के लिए हम लोग इनको प्रत्याशी बनाएंगे और 1.5 साल में इनको हम लोग आजमा लेंगे। सही निभाएंगी तो 27 में हम लोग इनका भरपूर मदद करेंगे। या बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं, कह रहे हैं 1.5 साल का जो मौका है वो राधिका पटेल को दिया जाएगा और फिर उसके बाद अगर ये काम करती है तो निश्चित तौर पे आगे भी इनको मौका दिया जाएगा। भैया, आपको क्या लगता है राधिका पटेल बेस्ट रहेंगी इस बार? बेस्ट रहेंगी, परिवर्तन समाज होगा। और भाजपा और सपा? उससे क्या मतलब है, वो अपने स्थान पे हैं। हम लोग जिसमें है उसमें देखेंगे कि अब भाजपा और सपा को क्यों देखें। मेन क्या मुद्दे क्या है आप लोगों के इस विधानसभा में? क्या दिक्कत रह गई? क्योंकि देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो फिर क्यों जो है कितना विकास से पीछे रह गया कि आप लोग जो है नए प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं? नए प्रत्याशी की तलाश हो रहा है कि नया प्रत्याशी रहेगा तो अपने क्षेत्र में विकास होगा। आम जनता के लिए तो विकास ही चाहिए हमें। पानी, बिजली, रोड, सड़क जो भी हमें, तो विकास के लिए मुद्दे पर हम नए प्रत्याशी को चुनेंगे इस बार। यहाँ बिल्कुल देखिए, पानी, बिजली और रोड का जो मुद्दा है उसको लेकर के लोग नए प्रत्याशी की तरफ जो है निगाहें लगाए हुए हैं कि नए प्रत्याशी को चुनेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। चाची, क्या नाम है आपका? शहीदुन। इस बार वोट करेंगी? किसको वोट करने वाली हैं आप? तो करे, हाँ, तो करे। राधिका को देंगी? हाँ, इनको? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हो? केवलपत्ती। केवलपत्ती का वोट देवे जाइए ना 20 तारीख के? हाँ, जय कहन भैया। इनके वोट करिए। हाँ। तो देखिए, दादी कहीं न कहीं बताना नहीं चाहती कि इसको वोट करेंगी, लेकिन साफ तौर पे है और अपील सबसे करूंगा कि आप 20 तारीख को घरों से निकलिए और वोटिंग जरूर करिए। यहाँ पे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सिंह जी, हम इनसे भी बात करेंगे। आज चुनाव प्रचार थम रहा है, ऐसे में 2 दिनों से आप ताबड़तोड़ जो है यहाँ पे जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या उत्साह देखने को मिल रहा है जनता के बीच में आपकी पार्टी के प्रति? जी बिल्कुल, हमें उत्साह राधिका पटेल की तरफ दिख रहा है। आप समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उपचुनाव है, इससे सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। इससे सिर्फ इतना ही होता है कि जो कैंडिडेट देखा जाता है। अब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये गुंडों बदमाशों की सरकार है। कभी भी वो बुलडोजर की बात करती है, लाइसेंसी गुंडा है ये लोग। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। तो और बसपा तो बैकफुट पे है। अभी कोई और दूसरा बसपा को तोड़ने के लिए कोई और आया हुआ है, तो उसने भी कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ये सारे
चट्टे भट्टे जो हैं एक दूसरे को, इनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राधिका पटेल समाज विकास क्रांति पार्टी से जो खड़ी हैं, ये गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में आई हैं। ये पब्लिक के दिल में है, जनता जानती है इनको कि अच्छी हैं, बिल्कुल ये गरीब परिवार से हैं और ये चाहती हैं देश का भला करने के लिए, इसलिए गांव का भला करना चाहती हैं। तो पहले विधानसभा से इनकी शुरुआत है, इनको लोग पसंद कर रहे हैं। गन्ना किसान यहाँ से जीत रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरा आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ मझवा विधानसभा के लोगों को कि अगर ये जीत के जाती हैं असेंबली में, तो सबसे पहले गाँव वालों को मैं 100 यूनिट बिजली मैं फ्री करूँगा। और जो किसान हैं, क्योंकि गन्ना किसान लेके आई हैं, किसान मजबूर होता है, बेचारा गरीब होता है, उसके आंदोलन को कोई मानता भी नहीं है। तो सबसे पहले जो 60 साल के किसान हैं, उनके ऊपर के किसान हैं, उनको पेंशन देने का काम करेंगे ये। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे साल की खाद जो होती है किसानी को फ्री में दी जाएगी। और 100 यूनिट बिजली मैंने फ्री करने के बाद किया है इनको। जितने भी यहाँ पे नाली हैं, गड्ढे हैं, तालाब है, सुंदरीकरण करने का काम जितने गाँव के से संबंधित गाँव छोटे छोटे लगे रहते हैं, खड़ंजा वगैरह, ये सबको पूरा करने का काम करेंगे। तो मैंने इनको कहा है कि आप जनता के बीच में रहिए, और जनता के बीच में हैं। आज 3 दिन से मैं भी इनका प्रचार में लगा हुआ हूं। हम लोगों के साथ में जा रहे हैं, ठाकुर समाज में जा रहे हैं। मैं ठाकुर समाज का होने के नाते ठाकुरों से अपील कर रहा हूं कि भाई ये राधिका कैंडिडेट गरीब कैंडिडेट हैं और ये लोगों का भला चाहते हैं, इनको समर्थन करिए। तो सारा ठाकुर समाज इनके साथ में है और सारे समाज के लोग, ये खुद पटेल समाज के हैं, सारा पटेल इनके साथ में है। माइनॉरिटी से लेके, एससी समाज से लेके, ओबीसी समाज से लेके ब्राह्मण ठाकुर सभी इनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए जीत रही है। अच्छा, एक चीज़ अगर देखा जाए नेताजी, तो आम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं पार्टियों के, वो लोग टिकट देने के नाम पे पैसे लेते हैं, कोई गाड़ियां गिफ्ट लेता है, लेकिन आपने अपने प्रत्याशी को जो है अपनी ही गाड़ी दे दी कि आप जाइए, प्रचार प्रसार करिए और जनता के बीच में पहुंचिए और जीत दर्ज करके आइए। तो कैसे कर पाए? जी बिल्कुल, जाके पाँव न फटी बवाई सो का जाने पीर पर आई। हम भी निकले, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं। और हमने पिछला 2024 में हम बैलगाड़ी से भी प्रचार किया है और हेलीकॉप्टर से भी प्रचार किया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान का बेटा कमज़ोर नहीं होता और किसी भी गरीब को गरीब न समझो। ये देश है, ये प्रजातंत्र है। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिया है। तो हम व्यापारी होने के नाते एक गरीब परिवार से थे, आज हम उस ऊंचाई पे पहुंचे हैं अपनी मेहनत से, इसलिए उसी कैटेगरी में हम राधिका को समझते हैं। सारे अरबपति खरबपति को हम दूर करके किसी को हमने टिकट नहीं दिया, राधिका पटेल को दिया है। ये गरीब परिवार के हैं और मैं जानता हूँ कि किस तरह से झेल रही हैं। और इनको मैंने कहा ना, जाके पाँव न फटी बवाई सो का जाने पीर पर आई। एक गरीब परिवार के हैं तो एक गरीबों की मदद करेंगे, इसलिए मैंने इनको टिकट दिया है और बहुत सोच समझ के टिकट दिया है। मैंने सारा चीज़, सारी सामग्री प्रचार की हम इनके साथ खर्च कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका हिसाब दे रहे हैं कि भाई हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको कर रहे हैं। इनको हम पूरी तरह से लड़ाने का इसलिए काम कर रहे हैं कि गरीब हैं, गरीबों के दर्द को समझते हैं और गरीब के जितने वादे हैं गांव वालों के, ये सब का सब पूरा करेंगे। यहाँ बिल्कुल देखिए, गरीब है, गरीब का दर्द समझेंगे, इसलिए इनको जो है राधिका को टिकट दिया गया। आप कैसे देखते हैं नेताजी के इस काम को, जो है उन्होंने गरीब महिला को टिकट दिया, कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा है और जनता इनको लाइक कर रही है क्योंकि ये मुद्दों पर लड़ने आ रही हैं। ठीक है, गरीबों के क्या लगता है राधिका पटेल लड़ाई में कैसी रहेंगी? लड़ाई में अच्छी हैं, जीतेंगी। समाज विकास क्रांति पार्टी का जो एजेंडा है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छे विचारों के साथ ही आए हैं जो है, और इनका अभी फर्स्ट प्रत्याशी, एक प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है और जनता इनको लाइक कर रही है और 1.5 साल का इनके पास मौका है, जनता इनको बनाएगी और उसके बाद इनका जैसा कार्य रहा जो है उसके बाद इनको फिर रिन्यू करेगी जनता जो है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, तो ये मझवा विधानसभा की जनता, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करेंगे। जो 1.5 साल का समय है वो परिवर्तन करके देखेंगे कि हाँ, ये प्रत्याशी यहाँ की कितना विकास का कार्य करती हैं। अगर ये विकास करती हैं तो एक बार इन्हें फिर से मौका देंगे। फिलहाल 20 तारीख को वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद ही फिर जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है।